नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार विधानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी खबर के साथ। सत्र में पहले दिन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इस जो औपचारिकता पूरी करने की प्रक्रिया रही, इसके दौरान, इससे पहले और इसके बाद जमकर विपक्ष का हंगामा दिखा। एक तरह से कहें तो विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाले सत्र की कार्यवाही कैसी रहेगी। इस मॉनसून सत्र में विपक्ष के तेवर कैसे रहेंगे, विपक्ष हमलों की बौछार करेगा या आरोपों की मूसलाधार बरसात करेगा, इसकी एक झलक देखने को मिल गई। और इस दौरान कुछ और दिलचस्प चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह से 25 जुलाई तक चलने वाले इस विधानमंडल के सत्र के पहले दिन विपक्ष की नारेबाजी देखने को मिली। भाकपा माले विधायक सत्यदेव राय ने SIR यानी कि मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर हंगामा किया, तो तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। AIMIM के सदस्य बेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस बीच राबड़ी देवी ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तंज कसा, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी बेटे निशांत के लिए खाली करने की सलाह भी दे डाली। किस तरह के बयान आए वो सुनिए। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं। अरे प्रेम हटाओ नहीं यार। मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं कर रहा है। अरे मुंह ढका हुआ तो उनको तो यहाँ देखो ना मैडम, इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना लोगों मुंह आ रहा है ना, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे। अपने बेटा को बना समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे करना हुआ है बेटा, हो गया वो मैडम। वोटर कार्ड जो चुनाव आयोग जो 2 महीना में वोटर कार्ड लोगों की मांग है, स्पीकर महोदय से भी और हम लोगों ने बात की है कि SIR पर जो है विधानसभा में कम से कम चर्चा जो है कराई जाए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बिहार विधानसभा है और बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहीं से लोकतंत्र अगर समाप्त करने का कोई प्रयास करेगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। पार्लियामेंट में भी हम लोग, पार्लियामेंट हो, सड़क हो, हर जगह हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। तो मुद्दों की भरमार है, मौसम चुनावी है और ऐसे में विपक्ष के तेवर कैसे होने वाले हैं, इसकी एक झलक मिल गई। हमारे सहयोगी राजीव जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानते हैं। राजीव, चुनावी मौसम है, विपक्ष के हमले, रिमझिम फुहार होगी या मूसलाधार होगी, क्या अनुमान लग रहा है आज के इस कार्यवाही के दौरान जो हुआ उसे देखकर? देखिए, एक तरफ से मूसलाधार बारिश की वर्षा होने वाली है, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उस पानी को कैसे किनारा लगाया जाए, कहीं उससे हानि न हो, खास करके हाँ, हानि मतलब बाढ़ ही होता है, कहीं उसका उस पानी का असर हमारी पार्टी के चाहे हमारे गठबंधन के मतदाताओं पर न पड़े, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। क्योंकि दोनों लोगों के लिए अब अग्नि परीक्षा सामने है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बक चुका है एक तरह से, और जिस तरह से वार प्रतिवार सदन के बाहर होते थे अब वो सदन में देखने को मिलेगा। डेली कार्टून जिस तरह से सदन के बाहर दोनों तरफ से जारी होते थे, सारी चीज़ें होती थी, मर्यादा भी तार तार होती थी, वो अब देखना होगा कि सदन में किस तरह से विरोधी दल यानी कि महागठबंधन के नेता किस तरह से। हालांकि आज उससे की एक झलक देखने को थोड़ी सी मिली जब सत्यदेव राम हैं CPI माले के विधायक, वो चाहे कि वो अपनी बात रखे SIR को लेकर के, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रस्ताव का हवाला देते हुआ कहा कि आप इस चीज़ को समझिए कि आज तक की परिपाटी है कि अगर शोक संदेश आता है तो सभी लोग शोक संदेश की बात सुनते हैं, पहले ये हो जाने दीजिए। इसके चलते सत्यदेव राम चुप हुए, लेकिन वहीं MIM के जो एकमात्र विधायक बचे हुए हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं अख्तारुल इमाम, वो नहीं माने और वो बेल में बैनर लेकर के पहुंच गए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले मार्शल को इशारा किया कि आप इनके बैनर छीनिए। जब वो बेल में पहुंचे तो विपक्ष के नेता सारे विधायक जो हैं खड़े होकर के नारेबाजी किए, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि परिपाटी का हवाला दिया और सारी बातें कही तो सभी लोग चुप हो गए, जिसके चलते आज का जो दिन था वो एक झलक के रूप में रहा। लेकिन कल तो देखना होगा, निश्चित रूप से
सत्ता पक्ष भी तैयार है। जिस तरह से आज सत्ता पक्ष की बैठक हुई है, इसके एनडीए बारे में हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तो जहां तक है एनडीए खेमे की बात है, विपक्ष के आरोप जैसे मूसलाधार बरसात होंगी, जैसे हमारे सहयोगी राजीव बता रहे हैं, तो सत्ता पक्ष भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है कि उस मूसलाधार बारिश के कारण उसके तटबंध न टूट जाएं, उसके खेमे में ज़्यादा नुकसान न हो जाए। इसके लिए नीतीश कुमार ने तमाम एनडीए के घटक दलों के विधायकों के साथ ये बैठक की है और हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरह से बैठक में क्या क्या बातचीत हुई है, उसके बारे में हम आपको जानकारी लेंगे। लेकिन ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस मानसून सत्र में सत्ता पक्ष पर विपक्ष हावी ना हो, ऐसा कोई मौका न दिया जाए, क्योंकि मौसम चुनावी है और इसका सीधा असर जनता के बीच छवि गढ़ने में विपक्ष फायदा के तौर पर ले सकता है। तो वो फायदा विपक्ष को न उठाने दिया जाए, एनडीए की बैठक में इसको लेकर रणनीति बनी है, विचार विमर्श हुआ है, गाइडलाइंस दिए गए हैं। अनुभवी लोग, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने अपने अपने दलों के साथ साथ तमाम सहयोगी दल के सदस्यों को क्या सलाह दी है, क्या सुझाव दिए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी अपने सहयोगी राजीव से लेते हैं। राजीव, वही है, नुकसान ज़्यादा ना हो, क्योंकि चुनाव में जाना है, छवि एक बचा के रखनी है और विपक्ष को हावी नहीं होने देना है। ये तो सभी समझ रहे हैं कि बैठक में इन्हीं विषयों पर बात होगी। क्या लगता है, क्या गाइडलाइंस हुए होंगे? जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष का दो मुद्दा मुख्य है, एक जो मतदाता गहन परीक्षण शुरू है उसको लेकर के, एसआईआर को लेकर के, और दूसरा बिहार में कानून व्यवस्था। हाल के दिनों में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, खुलेआम हत्याएं हुई हैं, सारे सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अस्पताल में जो इलाजरत है उसकी हत्या हो रही है और खुलेआम अपराधी रिवाल्वर और बंदूक लहराते हुए निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें विपक्ष है। लेकिन सत्ता पक्ष ये इस चीज़ को लेकर के उसको काउंटर करने वाली है। जो अभी मंथन हुआ है, जो हम लोग की जानकारी है, उसमें यही हुआ है कि हम लोगों ने जिस तरह से 150 यूनिट बिजली फ्री की है, फ्री नहीं सब्सिडी की है, तो उसको लेकर के आप बात रखिएगा, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस जिस तरह से वो लोग चर्चा की मांग करेंगे कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर के आप चर्चा करिए, तो आप लोग मान करिए कि 125 यूनिट जो हम लोगों ने सब्सिडी दिया है, फ्री किया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये किया गया है, उसकी बात होनी चाहिए। जिस तरह से युवा आयोग की बात आई कि युवा आयोग का गठन हम लोगों ने कर लिया, तो उसकी बात आप छेड़िएगा, चूँकि काउंटर तो करना होगा। विपक्ष तैयारी में है, पूरी तैयारी में है, और वो दो मांगों को लेकर के, दो ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको लेकर के वो हमलावर हैं। तो उसका काउंटर करने के लिए आज के विधानमंडल दल की, एनडीए की जो बैठक हुई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, इन लोगों के नेतृत्व में जो बैठक हुई, इसमें इसी मुद्दे पर बात हुई। और एक चीज़ और हुआ कि जिस तरह से काउंटर और उसका जवाब दोनों कैसे ढंग से रखा जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहती है कि इस मानसून सत्र, चूंकि उनका अंतिम एक तरह से सत्र है विधानमंडल, इसके बाद उनको चुनाव में जाना है, कौन सरकार आएगी वो सत्ता पक्ष हो जाएगी। तो उनको ये देखना है कि हम अब तो 4 दिन बचे हैं, यानी कि आज का दिन चला गया, कल परसों तरसों नरसों 4 दिन में हम कितना ज़्यादा काम करके दिखाएं इस विधानमंडल की बैठक में। ये भी होगा कितना ज्यादा काम किया है वो भी दिखाएं। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो देखिए, विधानमंडल का सत्र शुरू हो गया है, पहले दिन औपचारिकता होती है, वो औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन इस दौरान भी विपक्ष ने ये दर्शा दिया कि आने वाले दिनों में सरकार के सामने वो किस तरह से मुश्किलें खड़ी करेंगे, सरकार के सामने किस तरह से सवालों की बौछार होगी और किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा। चूंकि माहौल चुनावी है, ऐसे में ये सत्र गहमा गहमी से भरपूर होगा। चलिए